पूरा कंप्लीट दोस्तों यहाँ पर देखिए राज्यपाल का आपके यूपीएससी एंड पीसीएस के एग्जाम के लिए राज्यपाल का कंप्लीट बना दिया है। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा ना तो और कोई कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो राज्यपाल जैसे इसका अनुच्छेद वगैरह इंपॉर्टेंट लिख दिया है और मैं धीरे धीरे दिखा रहा हूँ ताकि इसको आप देख करके आप हैंड रिटन नोट्स भी बना ले अपने कॉपी में, जो आपके लिए अच्छा होगा और आपको जो कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे राज्यपाल की योग्यता को यहाँ पर लिख दिया और शपथ को लिख दिया इंपॉर्टेंट क्या क्या है। फिर राज्यपाल के कार्यकारी शर्तों को लिख दिया, संसद द्वारा निर्धारित लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये मेंस और प्री दोनों के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो एक एक करके मैं धीरे धीरे दिखा रहा हूं ताकि आप अच्छे से नोट्स बना पाओ। राज्यपाल की पदावधियों के बारे में डायग्राम से लिख दिया। राज्यपाल की शक्ति और कार्य को कितना अच्छा यहाँ पे लिख दिया और अच्छे से देखिए और इसका नोट्स बनाइए ताकि आपको कहीं भी कंफ्यूजन या बड़े बड़े लेक्चर देखने की आवश्यकता ना हो, तुरंत रिवीजन कर पाए। राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति और राज्यपाल की विधायी शक्ति को देखो, दोनों को लिख दिया है। अच्छे से वीडियो को देख लीजिए और इसका नोट्स बनाइए दोस्तों, क्योंकि आपको जल्दी रिवीजन के लिए ऐसे हैंड रिटन नोट्स आपको बनाना ही होगा ताकि लास्ट में आप शपथ कर पाए। मतलब राज्यपाल की देखिए विधायी शक्तियां को भी यहाँ अन्य जो है और भी लिख दिया। राज्यपाल के संबंध में राज्यपाल का विकल्प जो होता है, जैसे विधेयकों को स्वीकृति दे सकता है, विधेयकों को पुनर्विचार के लिए विधानमंडल भेज सकता है, विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज सकता है। और महत्वपूर्ण निर्णय मामला जो आया था कि राज्यपाल जो है राज्य के विधेयकों को वीटो नहीं कर सकता, तो ये भी एक मामला आया था, तो इसको भी लिख दिया। फिर यहाँ पर एक है कि राज्य के राज्यपाल जो है विधेयकों को मंजूरी देने से इनकार नहीं कर सकते, उसको भी लिख दिया। राज्य विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति के पास क्या क्या है, जैसे राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे सकता है, राष्ट्रपति स्वीकृति देने से इनकार कर सकता है, या तो राष्ट्रपति विधेयकों को पुनर्विचार के लिए राज्य विधानमंडल लौटा सकता है, तो उसको भी लिख दिया। फिर राज्यपाल के अध्यादेश को यहाँ पे लिख दिया। तो सारा मैंने डिस्कस कर दिया है, मतलब इसको देख लीजिएगा ना तो और कहीं कुछ आपको भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। राज्यपाल से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, गवर्नर से। फिर यहाँ पर राज्यपाल की वित्तीय शक्ति को पूरा लिख दिया है। फिर राज्यपाल की न्यायिक शक्ति को लिख दिया है, दोनों को लिख दिया है ताकि आपके प्री और मेंस तक का कंप्लीट मैं आपको नोट्स यहाँ पर बना सकूं। जैसे राष्ट्रपति के पास जो शक्ति होती है, जैसे कि एक न्यायिक शक्ति जो राज्यपाल के पास नहीं होती। राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, अनुच्छेद 154, 163, 164 का जिक्र मैंने कर दिया है सारा कंप्लीट। राज्यपाल के संवैधानिक विवेकाधिकार को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये एम लक्ष्मीकांत का बहुत इंपॉर्टेंट आपका नोट्स होने वाला है, तो इसको आप पढ़िए और समझिए। जैसे कि राज्यपाल के यहाँ परिस्थिति विवेकाधिकार को लिख दिया है, जैसे वो जिसका महत्वपूर्ण वो खुद से विचार और निर्णय ले सकता है। जैसे राज्यपाल के कार्य से संबंधित मुद्दे को लिख दिया, जैसे प्रधानमंत्री चुनने व बर्खास्त करने से, बहुमत के परीक्षण में, और भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट लिख दिया। तो कंप्लीट मैंने लिख दिया है और ये जो है नोट्स आपके एम लक्ष्मीकांत का था, तो बहुत अच्छा से इसको बनाया है। अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए। इसके हैंड रिटन नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप में हो जाना, कमेंट सेक्शन में नंबर है।